पूरे साल में बहुत सारे पेपर्स आते हैं। इन सब पेपर्स के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं उनके लिए जो पेपर्स आते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट पेपर है एसबीआई क्लर्क का पेपर। तो अगर तुम एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी तरह के क्लरिकल पेपर की तैयारी कर रहे हो फॉर बैंकिंग, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। आपको तैयारी में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप तैयारी कर सकते हैं पूरे साल के अंदर, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का अभी मेंस पड़ा है। सो बेसिकली आपके पास टाइम काफी सारा है, आप अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं और एक सीट अपनी 100% श्योर कर सकते हैं। अगर आप भी तैयारी में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर क्लियर इंफॉर्मेशन है फॉर प्री टू मेंस टिल लास्ट योर टेस्ट, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो। और एक और चीज मुझे जरूर बताना, अगर इस वीडियो को तुम और भी इलैबोरेट फॉर्म में देखना चाहते हो कि कहां से कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ऑल द वेरी बेस्ट और अपनी तैयारी में दम रखो। और यहां से शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क का सफर। सो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं उसके अंदर हम एसबीआई क्लर्क की बात करने वाले हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, ये होते तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बट हमारे लिए जो पेपर निकलता है वो डिफरेंट निकलता है। तो इनकी तैयारियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, वो चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के लिए। अगर मैं बात करूं, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद पेपर्स लाइक एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ। ये सब आने में अभी वक्त है, लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। द वन हु आर गोइंग टू बी ग्रेजुएट या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। एक एक चीज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो इसका एक और नाम भी है, दैट इज जूनियर असिस्टेंट, इसको बोलते हैं। और इसकी प्रोसेस में आपका प्रीलिम होता है, मेंस होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये तीन चीजें आपको करनी पड़ती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट कैन गिव दिस पेपर, ग्रेजुएट ये पेपर दे सकता है। सैलरी 46,000 प्लस होती है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही होती है। एज आपकी 21 टू 28 ईयर्स होनी चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है। फॉर एसबीआई क्लर्क यू कैन ऑल्सो गो फॉर रीजनल लैंग्वेज। ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकेंगे, बट यू कैन गो फॉर अदर एग्जाम्स इन रीजनल लैंग्वेज। फीस की जब मैं बात करती हूँ तो फॉर जर्नल इट इज 750 एंड ओबीसी इट इज 750. इट इज निल फॉर एससी एंड एसटी, देयर इज नो फीस फॉर एससी एंड एसटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें एक एसबीआई क्लर्क को करनी पड़ती हैं। सिंगल विंडो ऑपरेटर होते हैं ये। एक्नॉलेज व्हेन द इनवर्ड ईमेल्स आर रिसीव्ड, डेफिनेटली गिविंग एक्नॉलेजमेंट इन द काउंटर फॉइल लाइक रिसिप्ट ऑफ चेक्स, ये सब डिलीवरी ऑफ चेक्स करनी होती है, कैश रिसिप्ट्स की करनी होती है, रिकाउंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ये सब इनके काम होते हैं। हेड कैशियर, दे आर वन ऑफ द हेड कैशियर्स ऑल्सो, इनको वहां पे भी बिठाया जा सकता है। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पेशल असिस्टेंट, दे आर चेकिंग द सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, ये चेकिंग करते हैं सेविंग्स और करंट अकाउंट की। साइनिंग द वाउचर्स, ड्राफ्ट, स्टेटमेंट्स, जो आपने देखा होगा कि बैंक्स में लोग बैठे होते हैं, वो बेसिकली क्लेरिकल की पोस्ट से ही शुरू होते हैं। यूनिवर्सल टेलर, दे हैव टू रिसीव चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, इनको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो कस्टमर आके डील करता है वो इन्हीं के साथ डील करता है। सो ये सारी चीजें एक एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम की बात करें तो प्रीलिम इज इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज 35, रीजनिंग, दैट इज 35। आपको मेनली 35 क्वेश्चन इन दोनों के आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ देम, तभी जाके आपका पेपर जो है वो क्लियर होगा। प्रीलिम्स की अगर सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्टफ, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलॉग्स, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, बॉक्स बेस्ड पजल्स, फ्लोर बेस्ड पजल्स, मेनली पजल्स होती हैं, उसके साथ काफी सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। तो आप सिलेबस चेक ऑन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, और यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गई। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका सारा का सारा पेपर क्लियर होना चाहिए तो डाटा डीआईज करने बहुत जरूरी है। 3 डीआई कम से कम आ जाते हैं इस पेपर के अंदर, तो डीआईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी टॉपिक्स भी कवर करने ही हैं, लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पार्टनरशिप क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, इसके साथ स्पीड भी बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू मेंटेन द स्पीड फॉर दिस ऑल्सो। अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये सब सिलेबस का हिस्सा है। तो आप एक
फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और इनको मार्क ऑन कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स आपने कवर अप किए कि नहीं. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश. डेफिनेटली आपको करनी ग्रामर पड़ेगी. ग्रामर के साथ वोकैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to do the vocabulary part also. Vocabulary is going to be very very important in the case of English language. Got it? So अब प्री के सिलेबस की बात हो गई तो हमें पता होना चाहिए कि इसका कट ऑफ क्या गया है. मैंने कुछ एक स्टेट्स का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द कट ऑफ रेंज, जैसे कि छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, हिमाचल का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, जम्मू का. सो दिस इज द कट ऑफ इन विच दे लाई. अब अगर पता चल गया हमें सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर इट. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप अरुण शर्मा की किताब ले सकते हैं. डाटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स आपके पास जो होते हैं वो IBPS, SBI और मेंस के एग्जैक्टली सेम होते हैं, और ये बेसिकली एक दिशा पर्स एक्सपर्ट्स करके बुक है, वो भी आपको प्रोवाइड कराती है. Fast Track Objective by Rajesh Verma, that is also important. Quantitative Aptitude for Competitive Exams, RS Agarwal, that is also important. मैं कोई भी बुक आप लेते हैं, मैं ये कहूंगी कि एक आप डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक खरीदिए, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो भी आप खरीदना चाहे, RS अग्रवाल या राजेश वर्मा, इट इज योर विश. लेकिन इन बुक्स को 2 बार करना है. यू हैव टू डू इट ट्वाइस. यू हैव टू डू इट ट्वाइस. वंस फॉर द प्रैक्टिस, सेकेंड टाइम देखने के लिए कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं. आपको 2 बार बुक को करना है, उसके बाद आपको मॉक्स शुरू करने हैं. पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है. सो फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस फ्रॉम 2 बुक्स. मैं बुक्स रेफर करूंगी. अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ आता है किसी वीडियो से, आप उससे करिए, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं बुक से करिए. जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद ही किसी मॉक को अटेंड करिए और मॉक्स को सीरियसली लेना शुरू करिए. जैसे आप पेपर के अंदर बैठे होते हैं वैसे ही बिल्कुल मॉक को भी अटेंड करिए. अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं, अ न्यू अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन की है. एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग बाय वर्बल नॉन वर्बल, ये दिशा एक्सपर्ट्स की बुक है. एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय पियर्सन है. तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, एक ही लीजिएगा. इसको भी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है. यूज अ पेंसिल वाइल मार्किंग द क्वेश्चन सो दैट आप बाद में जब आपकी जो गलतियां हो चुकी है ना, उनको आप रिपीट ना करें. ठीक है. सो दैट विल बी इजी फॉर यू. जर्नल इंग्लिश की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश सेकंड एडिशन SB बख्शी का, दैट इज गुड. इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेनन मार्टिन. ये तो देखिए आपको मेंटेन करने के लिए आपको एडिटोरियल्स भी पढ़ने पड़ेंगे. अगर आप कह रहे हैं ना आप तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल्स पढ़ने, न्यूज़पेपर्स पढ़ने अभी से शुरू कर दीजिए. बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश दैन टू रीड इट. इंग्लिश इंप्रूव करने का कोई भी तरीका नहीं है. अगर अभी आप शुरू होंगे तब जाके आपकी तैयारी पूरी होगी. एंड ट्राई रीडिंग सम बुक्स. कोई भी आप इजी सी बुक उठाकर उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं इंग्लिश की, ताकि इंग्लिश आपको समझ आनी शुरू हो जाए. इवन अगर मैं एडिटोरियल्स या पेपर बोल रही हूँ ना, तो आप पेपर अगर पढ़ने लगेंगे, इट विल टेक अ मंथ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. आपको कुछ एक तो इररेलेवेंट से टॉपिक लगेंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहे होंगे. दूसरा, जब आप कर रहे होंगे तो इट विल टेक टाइम, यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि कौन से टॉपिक के बारे में बात हो रही है, क्या व्यू पॉइंट वो वहां पे शेयर कर रहे हैं. तो इन चीजों को समझने के लिए वक्त लगेगा. सो जर्नल इंग्लिश की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लाइटली ले लेते हैं लोग कि मुझे तो आती है, तो इसकी भी तैयारी करनी जरूरी है. अगर मैं बात करूं टीचर्स की, टीचर्स के प्रीलिम्स की, क्वांट आशीष अरोड़ा, सुमित कुमार. रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा एंड सौरभ सर हमारे पास हैं. इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम एंड संतोष राय. सो दीज आर बेसिकली द टीचर्स हु कैन क्लियर योर टॉपिक्स. आप टॉपिक्स इससे क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस बुक्स से कीजिए. किसी भी तरह का अगर आप कोर्स भी खरीदते हैं तो उसके अंदर मॉक्स होते हैं, क्वेश्चंस का उतना अमाउंट नहीं होता. आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होता है. उनको आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए. पहले आप आराम से कीजिए, फिर टाइमर के साथ कीजिए. जो मैंने 2 बार बोला है ना, वो 2 बार इसी वजह से कि एक बार आप आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं. सेकेंड टाइम आप उसको टाइमर के साथ करने वाले हैं. यूज अ स्टॉप वॉच और समथिंग, और आप अलार्म लगा सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप एक टॉपिक को सॉल्व करने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं. अगर मैं SBI क्लर्क के मेंस की बात करूं तो जर्नल इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर्स 50, जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं. टोटल आपके 190 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है. 2 hours 40 minutes का एग्जाम है. आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है. ठीक है. उसके बाद आपके पास आ जाता है मेंस का सिलेबस. अगर मैं जर्नल इंग्लिश की बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन
फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब टॉपिक्स हैं, ये आप आराम से खुद से पढ़ सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी द टॉपिक्स फॉर जनरल इंग्लिश एंड मेंस. मेंस का लेवल इज क्वाइट हायर देन दैट ऑफ प्री. प्री के लेवल से ये बहुत ज्यादा हाई होता है. तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे इसको भी प्रैक्टिस करिएगा जरूर. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वही टॉपिक्स हैं बट द लेवल इज डिफरेंट. डीआईज बदल जाएंगे, डीआईज आपकी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. ठीक है, द क्वेश्चंस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. और जर्नल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स है वो ये हैं. आपको बुक्स और ऑथर्स पता होने चाहिए, स्टेट करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए. आपको डिफेंस न्यूज पता होनी चाहिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस न्यूज, स्टैटिक जर्नल नॉलेज, बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज, ये सब आपको पता होना चाहिए. इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं वैसे बता देती हूँ कि कुछ एक एप्स हैं जो सीधे के सीधे कैप्सूल्स भी देती हैं जहां से आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू रादर देन फाइंडिंग इट आउट एनीवेयर एंड एवरीवेयर. ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, बुक्स भी आपको बता देती हूँ. और आप अगर ऐप से करना चाहें तो अड्डा 247 है जो करती है, टेक्स्ट बुक है. अनअकैडमी के ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे. आपके पास बैंकिंग वाला करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको मिल जाएंगे. तो वहां पे भी आपको करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं. या आपको सीधे के सीधे कुछ एक एप्स कैप्सूल्स देती हैं, आप उनको उठाकर डाउनलोड करके अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं. रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी वही सब चीजें हैं, सेम है, एक्जैक्टली सिलेबस सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट डेफिनेटली लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज डिफरेंट. कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये टॉपिक्स है. कंप्यूटर अवेयरनेस की एक किताब है, आप वही पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए. मेंस के कट ऑफ की अगर बात करें तो 200 में से ये कट ऑफ गया है मेंस का मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुछ एक स्टेट्स के मैंने मेंशन किए, ज्यादा के नहीं किए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अगर अब बात करें कि अगर प्री हो जाता है तो मेंस के लिए क्या करें, तो मेंस के लिए अगर करेंगे तो वही हमारी जो राजेश वर्मा की बुक है वही उठाएंगे. डाटा इंटरप्रिटेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आरएस अग्रवाल आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. एंड सेम हैपेंस विद रीजनिंग, आपने अगर पहले बुक्स खरीदनी है तो वही बुक्स यहाँ पर भी काम आएंगी. And the other thing which I want to tell, even with English language, it is the same. आप जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स के लिए देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण, पीडी ग्रुप और मनोरमा इंग्लिश ईयर बुक आप ले सकते हैं, ये बढ़िया है. जर्नल बैंकिंग करंट अफेयर्स, दिशा एक्सपर्ट्स की बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, आप वो भी ले सकते हैं. कंप्यूटर की अवेयरनेस के लिए अरिहंत की बुक है, रानी अहिल्या वाली बुक है, और शिखा अग्रवाल की बुक है कंप्यूटर नॉलेज के लिए, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. मेंस के साथ ही आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, ट्रांसलेशन भी आती है. एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, सिर्फ क्वालिफाई करना है. यू आर नॉट गोइंग टू, कोई ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स आने ही चाहिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है. आपका जो सिलेक्शन वो मेंस के बेसिस पे ही होने वाला है. सो डू नॉट स्ट्रेस आउट. तो लोकल लैंग्वेज जो भी आप चूज कर रहे हैं ध्यान से करिएगा ऑन द बेसिस कि आप उसका पेपर देना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. और इसके साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो प्री हो या मेंस हो, दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है. सो नेगेटिव मार्किंग इज हाफ मार्क, या कह सकते, सॉरी हाफ मार्क नहीं, 1/4 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है तो उसका 1/4 आपका कट जाएगा. तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा और इनको ध्यान रख के ही पेपर को अटेंड करिएगा. तो लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डीवी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा. डीवी आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा. सो दीज आर बेसिकली द 3 स्टेजेस ऑफ अ पेपर टू बी क्लियर्ड. ठीक है, सो अगर पे पैकेज की बात करें तो पे पैकेज इज ब्रोकन डाउन हियर, सो यू कैन सी द नेट पैकेज, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आफ्टर क्लियरिंग योर SBI क्लर्क. तो अगर आपका SBI क्लर्क क्लियर हो जाता है, यू आर गोइंग टू गेट अ पे पैकेज ऑफ 40+, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर SBI क्लर्क की तैयारी. अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी. आपने प्री के बारे में पता कर लिया, मेंस के बारे में पता कर लिया. अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि तैयारी कैसे शुरू करें. आपको तैयारी दोनों की शुरू करनी है. यू हैव टू स्टार्ट बोथ टुगेदर. आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक करूंगा बाद में दूसरे की तैयारी करूंगा. यू हैव टू स्टार्ट बोथ टुगेदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. गो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. मॉक्स आपको करने हैं, लेकिन मॉक्स आप लास्ट में शुरू करिए, पहले सिलेबस खत्म कीजिए. टेक अप्रोक्सीमेटली 4 months टू कंप्लीट द सिलेबस इजीली एंड सेटिस्फैक्टरली. 4 महीने लग जाएंगे अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे आते हैं. देखिए, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार सिलेबस रिवाइज करना बहुत जरूरी है, दैट विल टेक 1 month. बट डेफिनेटली जो नया करने वाले हैं उनके लिए 4 months, और जिनका हाथ ऑलरेडी बैठा हुआ है मैथ्स पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, उनके लिए 2 months. क्योंकि जब आप बुक से क्वेश्चंस करने लगेंगे यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स सुबह कीजिए। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच शुड बी डन इन द मॉर्निंग, दैट इज बेसिकली इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5, अगर आप उठ जाते हैं जल्दी दैट्स गुड, नहीं तो 5 to 8 और 9 इज बेसिकली द बेस्ट टाइम फॉर मैथ्स। ठीक है, सो अगर आप 5 to 9 बैठ सकते हैं कंटिन्यूसली दैट्स गुड। अगर नहीं तो आप अगर 7 बजे भी उठ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर 12, 7 to 12 मैथ्स। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स आपका वहां पे अगर गड़बड़ हो गया ना तो पेपर सारा जाएगा। अगर बात करें रीजनिंग की, सो रीजनिंग रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 3 hours a day, 3 hours a day, तो उसको आप कर सकते हैं। आप शुरू करिए 11 o'clock भी अगर आप शुरू करते हैं, बीच में आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, तो आपके पास 2 o'clock तक का टाइम होगा रीजनिंग करने के लिए, एंड इवनिंग्स फॉर इंग्लिश। ठीक है, सो आप इंग्लिश इवनिंग्स में कर सकते हैं। इवनिंग्स में आपके पास जो टाइम होता है 7 to 10 और 9, व्हाटएवर यू फील लाइक, आप इस टाइम पे इंग्लिश कर सकते हैं। और जो ये बीच का टाइम है, ये मैंने करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए रखा है। आप बैंकिंग रिवाइज कर सकते हैं बीच में, आफ्टर यू हैव अ गुड स्लीप, 4 to 6 आप बैंकिंग रिवाइज कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। या कंप्यूटर्स कर सकते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से टाइम टेबल फॉलो करें, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे एट 5, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ साथ में कर रहे हैं, सो यू कैन रिड्यूस द टाइम टू बेसिकली 2 hours फॉर मैथ्स, 2 hours फॉर रीजनिंग एंड 1 hour फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो आप अभी ये शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपका इसका सिलेबस खत्म होता है तो आप जनरल अवेयरनेस बैंकिंग की किताबें उठाकर अपना टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। एवरी डे प्रैक्टिस, अगर सिलेबस हो जाता है, एवरी डे प्रैक्टिस ऑफ 1 hour इज सफिशिएंट टू गेट द पेपर क्लियर। आप मॉक्स देना शुरू करिए, मॉक्स के साथ करिए, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पेपर आएगा मॉक्स शुरू कर दीजिएगा। मॉक्स के लिए भी आई एम टेलिंग यू देयर आर फ्री एप्स ऑल्सो एंड पेड ऑल्सो, so you can go for free apps or paid apps, it's totally up to you, it is not going to affect anything। तो अगर आप पेड के लिए भी जाते हैं या फ्री के लिए जाते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आपको एप्स चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल पुट इट ऑन। सो ये था एसबीआई क्लर्क का पेपर, जिसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं। तो पूरा हमने बांट कर बता दिया है कि क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। सो अगर आप भी तैयारी की सोच रहे हैं तो प्लीज तैयारी को सीरियसली लीजिएगा और अभी से करिएगा। ऑन द स्पॉट कुछ भी क्लियर नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक ऑन द स्पॉट, इट इज कंसिस्टेंसी and the basic thing, that is hard work, that is required for any exam to be cleared. All the very best. Thank you.